हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की मेरी कहानी है द लास्ट लेसन। ये स्टोरी उस समय की है जब फ्रांस और प्रुशिया के बीच में वॉर हुई थी और उस समय पे फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट्स एल्सेस और लॉरिन वो प्रुशिया के हाथों में चले गए थे क्योंकि फ्रांस उस वॉर को हार गया था। और ये स्टोरी हमें उस समय स्कूल लाइफ के ऊपर इस वॉर का या इन दो डिस्ट्रिक्ट्स का दूसरे हाथों में जाने का क्या इफ़ेक्ट हुआ ये बताती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यह राइटर कहते हैं कि मैं उस दिन स्कूल के लिए बहुत देर से निकला था क्योंकि मुझे अपने स्कूल में डांट पड़ने का डर था, क्योंकि मिस्टर हैमल जो हैं वो उनके फ्रेंच टीचर थे और वो पार्टिसिपल्स पढ़ा रहे थे जिसके बारे में राइटर को बिल्कुल नहीं पता था। तो वो कहते हैं कि मैं बिल्कुल भी नहीं जानता था पार्टिसिपल्स के उन रूल्स के बारे में, और मुझे डर था कि आज जब वो मुझसे क्वेश्चन करेंगे तो मैं कोई जवाब नहीं दे पाऊंगा। और यही सोचता हुआ जब मैं रास्ते से गुजर रहा था तो मुझे एक बार को मन में ये ख्याल आया कि क्यों ना मैं आज स्कूल बंक करके स्कूल के बाहर ही कहीं रह जाऊं, क्योंकि मौसम अच्छा था, बाहर गर्मी थी, सूरज तेज चमक रहा था और जंगलों के किनारों पर बर्ड्स के चहचहाने की आवाज़ बहुत ज़ोर से गूंज रही थी। पास में एक 100 मिल यानी आरा मशीन के पास प्रूशियन सोल्जर्स तो थे, वो ड्रिलिंग कर रहे थे। ये सब उस राइटर को बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा था, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था, बजाय पार्टिसिपल्स के रूल्स को पढ़ने के। लेकिन उसने अपने आप को संभाला और जल्दी से स्कूल की तरफ चल दिया। और वो कहते हैं जब मैं टाउन हॉल के पास से गुजरा तो मैंने देखा वहाँ बहुत भीड़ लगी हुई थी बुलेटिन बोर्ड के सामने। पिछले 2 सालों से हमें हर बुरी खबर उसी बुलेटिन बोर्ड से ही मिलती थी, और इस बुलेटिन बोर्ड के पास आज इतनी भीड़ देख करके मुझे ये ख्याल आया कि अब क्या हुआ है, क्या नया मुद्दा खड़ा हुआ। लेकिन वहाँ ना जाके मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगा तो वहाँ पे एक ब्लैक स्मिथ खड़ा हुआ था अपने साथी के साथ में। उसने कहा इतनी जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है, आराम से जाओ, बहुत समय है तुम्हारे पास स्कूल पहुँचने के लिए। तो मुझे लगा कि वो मेरा मजाक बना रहा है, इसलिए मुझे जल्दी से मिस्टर हैमिल के लिटिल गार्डन में, यानी जहाँ पे गार्डन के पास में उन्होंने अपना स्कूल खोला हुआ था, वहाँ पे क्लास में जाना है, और मैं जल्दी जल्दी उस तरफ चल दिया। अक्सर होता ये था कि जब स्कूल शुरू होता था तो बहुत ज़्यादा हौच पौच का माहौल होता था, बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ें आ रही होती थीं बेंचेस के खुलने की, बंद होने की। और उसके बाद सभी बच्चे एक आवाज़ में बैठ करके अपने लेसन्स को रिपीट करते थे बहुत तेज़ आवाज़ के साथ में। और अक्सर वो अपने कानों पे हाथ रख लेते थे ताकि वो अपनी जो तेज़ आवाज़ में वो बोल रहे हैं उससे ध्यान हटा करके चीज़ को समझ सकें, याद कर सकें। लेकिन आज जब देखा तो स्कूल के पास बिल्कुल सन्नाटा था, बिल्कुल कोई चहल पहल नहीं, कोई आवाज़ नहीं। मुझे लगा था कि आज भी जो शोर शराबा होगा उसके बीच में मैं चुपचाप जाके अपनी डेस्क के पर जाकर बैठ जाऊंगा। लेकिन उस दिन सन्नाटा होने की वजह से मैं बिल्कुल अपने आप को टीचर की आंखों से नहीं बचा सका, और मुझे टीचर की आंखों के सामने होकर क्लासरूम के अंदर जाना पड़ा। लेकिन टीचर ने उस दिन मुझे बिल्कुल नहीं डांटा। उन्होंने मुझसे कहा कि जाओ अपनी जगह पर जाके शांति से बैठ जाओ, हम तुम्हारे बगैर ही वरना क्लास शुरू करने वाले थे। मैं जल्दी से गया और अपनी डेस्क पे जा कर के बैठ गया। और जब थोड़ी देर में मेरा डर कम हुआ तो मैंने देखा कि अब मेरे टीचर जो हैं वो अपने सुंदर से ग्रीन कोट में हैं, जिसके अंदर उन्होंने फ्रिल्ड शर्ट पहनी हुई है, फ्रिल कॉलर वाली शर्ट जो होती है वो पहनी हुई है, और एक ब्लैक कलर की सिल्क कैप पहनी हुई है। ये सारी चीज़ें एम्ब्रॉयडर्ड थी, उसके ऊपर कढ़ाई हो रही थी, जो कि अक्सर वो खास मौक़ों पर ही पहना करते थे। लेकिन आज स्कूल में इतना सन्नाटा था, उसके बाद भी उन्होंने ये ड्रेस पहनी हुई थी। ये बात मेरी समझ के बाहर थी। फिर जब मैंने क्लास में गौर से देखा तो एक चीज़ ने मुझे और ज़्यादा हैरान किया कि हमारी बैक बेंचेस के ऊपर जो अक्सर खाली रहा करती थीं, वहाँ विलेज के, गांव के लोग बैठे हुए थे, बिल्कुल चुपचाप जैसे कि हम बैठते हैं। वहाँ पे एक पुराना इनकीपर था, और एक मेयर और एक पोस्ट मास्टर। ये फॉर्मर मेयर और फॉर्मर पोस्ट मास्टर थे, यानी कि जो पहले काम करते थे अब रिटायर हो चुके थे। वो शांति से आकर के उन बैक बेंचेस पर बैठे हुए थे।
मैंने देखा वो जो हौज़र है यानी कि इनकीपर है, उसने अपने घुटनों के ऊपर एक किताब रखी हुई है और उसके ऊपर उसके चश्मे भी रखे हुए हैं। मैं ये सब सोच ही रहा था, तभी अचानक मिस्टर हैमेल खड़े हुए और उन्होंने कहा, मेरे बच्चों, ये आज का लास्ट लेसन है जो मैं अब आपको देने वाला हूँ। क्योंकि बर्लिन से ये ऑर्डर आए हैं कि अब स्कूल्स में केवल जर्मन ही पढ़ाई जाएगी, इसलिए आज हमारा फ्रेंच का लास्ट लेसन है, यानी फ्रेंच भाषा में दिया जाने वाला आज का हमारा लेसन लास्ट लेसन होगा। और ये सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे सर पर बिजली कड़क गई हो। ये कितने दुख की बात थी। अब मुझे समझ में आया था कि टाउन हॉल के पास इतनी भीड़ क्यों जमा थी। माय लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरे दिमाग में ये चीज़ घूम रही थी कि क्या सचमुच ये मेरा लास्ट लेसन है। मैं तो अभी कुछ ज़्यादा जानता भी नहीं हूँ, मेरे को तो अभी ढंग से लिखना पढ़ना कुछ भी नहीं आया, और अब मुझे यहाँ पे रुक जाना पड़ेगा, आगे मुझे कुछ भी सीखने के लिए नहीं मिलेगा। अब मुझे ये एहसास हो रहा था कि काश मैंने बर्ड्स के एग्स को काउंट करने में या सार नदी के पास घूमने और फिसलने में अपना टाइम वेस्ट ना किया होता। अब मेरी किताबें जो थोड़े समय पहले मुझे बोझ लगती थीं, अब वो किताबें मुझे अपने पुराने दोस्तों के जैसी लग रही थीं, और साथ ही साथ मिस्टर हैमल, जिनसे मैं बहुत डरता था, उनके जाने का आइडिया मुझे अंदर ही अंदर कहीं तोड़ रहा था। और मैं ये भूल गया था कि वो कितने तुनक मिजाज या गुस्सैल व्यक्ति हैं। आज मुझे वो बहुत अच्छे लग रहे थे। आज मुझे उनको देख के ये ख्याल आ रहा था कि ये कितने पुअर मैन हैं, जिन्होंने अपने सारी ज़िंदगी का बहुत सारा समय इस क्लास को दिया, फ्रेंच क्लासेस को दिया, हमें समझाने के लिए दिया। और शायद इसीलिए ये लोग जो गांव के हैं, वो बूढ़े पुराने लोग, वो इसीलिए शायद क्लास में बैठे हुए हैं, क्योंकि वो उन टीचर के प्रति अपनी इज़्ज़त, अपना सम्मान व्यक्त करना चाहते हैं, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के पूरे 40 साल इस सर्विस को दे दिए, और शायद वो इस कंट्री के लिए भी अपनी रिस्पेक्ट शो करना चाहते हैं। और जब मैं इन सब चीज़ों के बारे में सोच रहा था, तो अचानक मेरा नाम पुकारा गया। अब मेरी बारी थी चैप्टर को पढ़ने की। मैं बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था, मुझे पता था मैं ढंग से नहीं पढ़ पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैंने चैप्टर पढ़ा। हालांकि वो सब कुछ मैंने गलत बोला, लेकिन टीचर ने मुझे बिल्कुल नहीं डांटा। उन्होंने ये कहा, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं, क्योंकि तुम्हें शायद खुद से बुरा महसूस हो रहा होगा, लेकिन शायद गलती हमारी ही है, क्योंकि हम सभी लोग ये सोचते हैं कि हमारे पास बहुत समय है, हम ये सब कुछ कल कर लेंगे, कल याद कर लेंगे। दिक्कत एल्सेस की यही है कि हम आज कोई काम करना नहीं चाहते, सीखने का हर काम हम कल के लिए टाल देते हैं। और ये जो बाहर लोग खड़े हुए हैं, जो सैनिक हमारे देश पर, हमारे डिस्ट्रिक्ट पर कब्जा करने के लिए खड़े हुए हैं, उन लोगों को हमने ये कहने का मौका दे दिया है कि तुम अपने आप को एक फ्रेंचमैन कहते हो, तुम तो ढंग से ना फ्रेंच बोल पाते हो, ना लिख पाते हो, तो ऐसे में तुम अपने आप को फ्रेंचमैन कैसे कह सकते हो, जब अपनी लैंग्वेज के ऊपर तुम्हारी कमांड ही नहीं है। तो फिर टीचर शांत हुए और उन्होंने मुझसे कहा कि शायद इसमें तुम्हारी गलती भी नहीं है, तुमने कभी ध्यान से पढ़ने की कोशिश नहीं की, और ना ही शायद तुम्हारे पेरेंट्स इस चीज़ को लेके बॉदर होते हैं कि तुम्हें उनको पढ़ाना है। हो सकता है कि वो तुम्हें एक फार्म पे काम करने के लिए या किसी मिल में काम करने के लिए भेजना ज़्यादा पसंद करते हों, ताकि तुम थोड़ा बहुत और ज़्यादा पैसा कमा के लेके आ सको और उन्हें और पैसा मिल सके। लेकिन शायद गलती मेरी भी है, मैं अपने आप को भी दोष दूंगा, क्योंकि मैंने अक्सर जब अपने पौधों में पानी डालने का काम आता था, तो मैंने तुम्हें अपने चैप्टर्स से उठा करके पौधों में पानी डालने के लिए भेज दिया, या कभी मैं फ़िशिंग के लिए जाना चाहता था, तो शायद मैंने उस दिन तुम्हारी छुट्टी कर दी, तुम पर ध्यान नहीं दिया। उसके बाद मिस्टर हैमल पूरे फ्लो में अपनी अ, संवेदनाओं को, अपनी फीलिंग्स को व्यक्त किया उन्होंने, और ये कहा कि फ्रेंच लैंग्वेज शायद दुनिया की सबसे सुंदर लैंग्वेज है, और शायद सबसे ज़्यादा क्लियर लैंग्वेज है, सबसे ज़्यादा लॉजिकल लैंग्वेज है, और अगर उसे हम अपने अंदर दबा के रख सकें, उसे सीख सकें, तो वो हमारे को हमारी गुलामी से आज़ादी दिलवाने का काम कर सकती है। उसके बाद उन्होंने ग्रामर की बुक खोली और हमें एक चैप्टर समझाना शुरू किया, और आज अचानक से मुझे हैरानी हुई कि ये चैप्टर इतना इजी क्यों लग रहा है। सब कुछ एकदम साफ था। टीचर ने 2-3 बार कहा सो इजी, और वही मुझे भी लगा कि चैप्टर वास्तव में इजी था। अब मुझे एहसास हुआ कि शायद मैंने पहले कभी
इस चैप्टर को या किसी भी चैप्टर को बहुत ध्यान से सुना ही नहीं, और या ये भी हो सकता है कि शायद हमारे टीचर ने इतने पेशेंस के साथ किसी चैप्टर को पहले कभी समझाया ही नहीं, क्योंकि आज वो पुअर पर्सन अपनी हर ज्ञान वाली चीज़ को, जितना उन्हें उस भाषा का ज्ञान था, वो सब हमारे अंदर एक ही बार में उंडेल देना चाहते थे। इसके बाद राइटिंग क्लास शुरू हुई और उसमें आज मिस्टर हैमल हम सब के लिए नई कॉपीज़ लेकर के आए थे, और उन सब पे हमें लिखना था फ्रांस एल्सेस, फ्रांस एल्सेस। और वो किताबें इतनी खूबसूरत लग रही थीं, जैसे कि किसी रॉड के ऊपर, हमारी डेस्क के ऊपर टंगी हुई हों, उड़ती हुई पतंगों जैसी महसूस हो रही थीं। सारी क्लास में सन्नाटा था, केवल पेपर पे स्क्रैचिंग ऑफ पेन्स यानी पेन के रगड़ने की आवाज़ गूंज रही थी। पूरी तरह सब लोग डाइवर्टेड थे, पूरी तरह ध्यान दे रहे थे बच्चे सब कुछ लिखने में। एक बार थोड़ी देर के लिए कुछ बीटल्स भी उड़ करके अंदर आ गए, लेकिन उनके ऊपर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। यहाँ तक कि ऐसा लग रहा था जैसे छत पर बैठे हुए कबूतर जो अपने पंजों से छत को रगड़ रहे हैं, वो भी शायद फ्रेंच लिखने की ही कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनके जो पंजे हैं वो फिश हुक्स जैसे दिखाई पड़ रहे हैं। जब मैंने एक नज़र उठा करके मिस्टर हैमल को देखा तो वो मोशनलेस अपनी चेयर पर बैठे हुए थे, और कभी वो एक चीज़ पर ध्यान देते, उसको गौर से देखते, और कभी दूसरी चीज़ को, जैसे कि वो अपने दिमाग में हर सीन को एकदम एडजस्ट कर लेना चाहते थे, हमेशा के लिए अपनी मेमोरीज़ में उसको सेट कर लेना चाहते थे। आज मैं सोच रहा था कि कितने हैरान करने वाली बात है कि इन टीचर ने 40 साल अपनी ज़िंदगी के इस एक जगह पर निकाल दिए, और हमारी क्लास के बाहर जो गार्डन है उसमें उन्होंने कितनी लगन से, कितने जतन के साथ वॉलनट के ट्रीज़ उगाए हैं, जो कि आज बहुत लंबे हो गए हैं, और हॉपवाइन है जो आज अपने आकार से दुगनी लंबी हो चुकी है और विंडोज़ से चढ़ती हुई रूफ तक पहुंच गई है। शायद इन सब चीज़ों को छोड़ के जाना उनके लिए दिल तोड़ने वाली बात है, उन्हें बहुत दुख होगा, लेकिन उनका जाना तय था। और ऊपर से उनकी बहन के सामान को मूव करने की आवाज़ आ रही थी, जो ट्रंक्स को वो सरका रही थी या पैकिंग के लिए जो सामान वो इधर से उधर कर रही थी, उसकी आवाज़ क्लासरूम में गूंज रही थी, और हमें एहसास हो रहा था कि वो हमें छोड़कर कल जाने वाले हैं। लास्ट में टीचर ने हमें हिस्ट्री के चैप्टर के लिए अपनी ABCD जो होती है उस तरह से उनकी लैंग्वेज के जो बेसिक वर्ड्स हैं उनको बोलने के लिए सबसे कहा। तो सभी ने अपनी अपनी किताबें खोली और सब ने बा बी बू बो करके वर्णमाला की तरह उसको पढ़ना शुरू किया। और उसके बाद जो चर्च में घंटी होती है, जो कि अक्सर प्रेयर के बाद 3-4 टाइम जब प्रेयर की जाती है चर्च में, उसके बाद जो घंटी बजती है वो घंटी बजी और सभी लोग एकदम शांत हुए। ऐसा लग रहा था कि सबकी आवाज़ इमोशंस की वजह से कांपने लगी है। यहाँ तक कि जो पीछे गांव के लोग बैठे हुए थे वो भी ये वर्णमाला बोल रहे थे, लेकिन उनकी आवाज़ भी दुख की वजह से कांपने लगी थी। तो बहुत फ़नी सा सीन क्रिएट हो गया था, और उस समय ऐसा लगता था जैसे मैं हंसना भी चाहता हूँ और रोना भी चाहता हूँ। तभी अचानक चर्च की घड़ी में 12 बजने की आवाज़ आई, और मैंने देखा कि मिस्टर हैमल जो हैं वो जब जर्मन्स की आवाज़ आ रही बाहर से, उस आवाज़ को सुन कर के वो अचानक से घबराने लगे। वो पीले पड़ गए थे अपनी चेयर पर बैठे हुए, और अचानक से वो झटके से उठे, और मुझे ऐसा लगा जैसे अचानक से वो बहुत लंबे हो गए हैं। मैंने आज तक उनको इतना लंबा शायद कभी नहीं देखा था। ऐसा लग रहा था कि वो डर की वजह से ज़्यादा लंबे महसूस हो रहे हैं। लास्ट में उन्होंने माय फ्रेंड्स करके कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन उनका गला भर आया, वो कुछ नहीं बोल पाए। और फिर वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े, उन्होंने एक चॉक का पीस लिया और उन्होंने उस पे लिखा वाइव ला फ्रांस। ये एक पैट्रियोटिक वर्ड्स हैं जो फ्रांस के लिए बोले जाते हैं। और ये कह के ये लिख करके उन्होंने हमारी तरफ मुड़े और हमारे तरफ हाथ से इशारा करके उन्होंने कहा कि स्कूल अब डिसमिस हो चुका है, आप लोग जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी कहानी इस पूरी चैप्टर की, जिसका नाम था द लास्ट लेसन। आई होप आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।